हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रियल एनालिसिस के टॉपिक सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस होती क्या है? ठीक है। ए रियल सीक्वेंस इज ए फंक्शन एफ नेचुरल नंबर्स एम्प्लाइज रियल नंबर्स। क्या होती है हमारी एक सीक्वेंस? जो नेचुरल नंबर्स की मैपिंग होती है रियल नंबर्स पर, लाइक F1 F2 F3 F4 टू एफ एन प्लस अप टू शो ऑन। जैसे भी हम मैपिंग करेंगे, जो F1 है फंक्शन वन के ऊपर, क्या वो हमारी फर्स्ट टर्म देगा। F2 टू के ऊपर, फंक्शन टू के ऊपर हमारी सेकेंड टर्म देगा। ऐसे ही अप टू शो एन प्लस एन तक टर्म देंगे हमारी। जो मैपिंग है नेचुरल नंबर्स की रियल नंबर्स के ऊपर, वो हमारी क्या होती है? क्या सीक्वेंस होती है। हम सीक्वेंस को कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल a1 स्मॉल a2 a3 टू an, ठीक है, अप टू सो ऑन। हम एक सीक्वेंस को an ओनली सीक्वेंस के सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं an को, क्योंकि हमारी जो टर्म्स है वो क्या जा रही है? इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है। देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन ए सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस के अंदर इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होती है, क्योंकि क्या हमारी टर्म्स इन्फाइनिटी तक होगी। क्योंकि अगर हम नेचुरल नंबर्स के रियल नंबर्स पर मैपिंग करेंगे, रियल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, कहीं तक भी जा सकते हैं वो तो हमारी क्या होगी? उसके अंदर कितनी होंगी? इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने n ले लिया, तो n हमारी क्या सीक्वेंस होगी? वैल्यू क्या पुट करेंगे हम? 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक पुट करेंगे। तो ये सीक्वेंस होगी एन स्क्वायर। वैसे ही क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। 1/n, n कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर से, तो 1/1 1/2 3 4 टू इन्फिनाइट। रेंज ऑफ ए सीक्वेंस, सीक्वेंस की रेंज क्या होती है? ठीक है। लेट करेंगे an कोई भी सीक्वेंस है, बी ए रियल सीक्वेंस, देन रेंज of sequence an defined by f of x such that x क्या कर रहा है? नेचुरल नंबर से आ रही है x की एंट्रीज। ठीक है। जैसे हमने लिया -1 की पावर n, 1 की पावर 1 करेंगे तो -1, 2 करेंगे तो +1, 3 करेंगे तो -1, 4 करेंगे तो +1 अप टू सोन चलता रहेगा। तो रेंज क्या होती है हमारी? रेंज वो होती है जो एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं? सेम है, या उनकी एंट्रीज क्या आ रही है? नेचुरल नंबर से आ रही है, और वो क्या वैल्यू दे रहे हैं हमें एक सीक्वेंस के अंदर? जो बार बार रिपीटेड एलिमेंट है, वो क्या होती है? हमारी रेंज होती है। ठीक है। रेंज क्या होती है? f of x। अगर हमने -1 पुट किया तो क्या हमारा? -1, 2 पुट किया तो +1, मतलब बार बार वैल्यूज रिपीट हो रही है, तो जो रेंज क्या हो जाएगी हमारी? -1 और +1 हो जाएगी। ठीक है। इससे बाहर तो कोई एलिमेंट आ नहीं रहा, तो रेंज क्या होगी हमारी सीक्वेंस की? -1 और +1। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे 1/n, 1/1 1/2 1/3 अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे हम, तो इसकी रेंज क्या होगी? अब पुट करते चले जाएंगे हम वैल्यूज तो रिपीट नहीं हो रही, तो रेंज कब आएगी? जो हम n की वैल्यूज देंगे उससे ही तो रेंज आएगी। जैसे तो इसकी रेंज क्या होगी? 1/n, n की एंट्रीज कहाँ से आ रही है हमारी? फंक्शन हमारा क्या हो गया? 1/n हो गया, और रेंज हमारी क्या होगी? जो n की वैल्यू कहाँ से आ रही है? नेचुरल नंबर से, तो ये हमारी क्या होगी? रेंज होगी। हमने एक सीक्वेंस ली 1 कुछ भी पुट कर लो, 1 की पावर 2 3 4 टू इन्फिनाइट, तो 1 ही आएगा। तो क्या है हमारी रेंज? क्या होगी? 1 होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0 1 -1 0 1 -1 अप टू इन्फिनिटी। बार बार क्या हो रहे हैं? एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। कुछ भी वैल्यू पुट करने पर अगर रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट, तो हमारी क्या होगी? उसकी रेंज होगी। ठीक है। जो वैल्यू दे रहे हैं हमें, उसे हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं।